Assalamu alaikum. I am Riaz Ahmad Dar, Master, and this time subject Maths, class 10th, exercise number 3.2, question number 2, part number first. And the question says, on comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2, and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at point or parallel or coincident. First of all, I will tell you what are the coincident lines, what are the intersecting lines, or what are the parallel lines. The two lines, वो दो lines जो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं, उनको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और पैरेलल लाइन्स जो ऐसे हैं जो कभी नहीं मिलती हैं, अगर इनको यहाँ से भी खींचा जाए, यहाँ से भी खींचा जाए, ये कभी नहीं मिलेंगी। दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। और एक और किस्म है लाइन्स का, वो है कोइंसिडेंट लाइन्स। यानी पहले मैं कहता हूँ कोइंसिडेंट पॉइंट दो पॉइंट है जो एक ही जगह पर होते हैं, और उसका कोइंसिडेंट पॉइंट एक पॉइंट है, इसका मतलब है ए, बी इसका मतलब है बी भी वहीं आया, ए भी वहीं आया, तो इसका मतलब है दीज आर कोइंसिडेंट पॉइंट्स। इसी तरह अगर दो लाइन्स होंगी, लेट इट बी एल, और एक पॉइंट लाइन और है वो भी इसी के ऊपर आती हो, उसका नाम लिखते हैं एम। तो ये जो लाइन्स दो आ गई, ये बिल्कुल जैसे एक थी वैसे भी दूसरी आ गई, यानी एक लाइन दूसरी लाइन के पीछे छुप गई, तो इसका मतलब है दीज आर कोइंसिडेंट लाइन्स। तो इस तरह हमें इनको जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस के साथ कंपेयर करना है। तो फिर देखना है कि ये कोइंसिडेंट हैं, ये इंटरसेक्टिंग हैं या पैरेलल लाइन्स हैं। तो वो कैसे होता है, पहले हम देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नाउ जनरल फॉर्म्स of linear equations. जनरल फॉर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, वो है, ये है, पहले ये लाइन है, फिर है ये लाइन, या ये इक्वेशन फिर ये इक्वेशन, वो भी दो है, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो यहाँ आ गया, a1 इसका मतलब है ये इसके साथ मिलाते हैं, इसके साथ a1 b1 c1 ये इनके साथ मिलाते हैं, और ये जो दूसरी है a2 b2 c2 ये इसके साथ मिलती हैं। तो इसका मतलब है a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू -4, c1 इज इक्वल टू 8। इस तरह है a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू 6, c2 इज इक्वल टू -9। तो हमारे पास एक इसमें वो जो कुछ फैक्ट्स हैं वो इस तरह हैं। अगर a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2, अगर ये कंडीशन पूरी होती है और इसके साथ ये दो और c1 डिवाइडेड बाई c2 भी होगा, तो दीज आर कोइंसिडेंट लाइन्स। ये होता है कोइंसिडेंट लाइन्स, ठीक है। तो दूसरी बात है, अगर a1 डिवाइडेड बाय a2 हो इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 होगा, मगर ये c1 बाई c2 के बराबर नहीं होगा,
तो इनको कहते हैं पैरेलल लाइन्स। क्या कहते हैं इनको? पैरेलल लाइन्स। यानी ये जब ये कंडीशन आएगी तो उस वक्त जो लाइन्स इनका ग्राफ जो डालेंगे, इन लाइन्स का ग्राफ जब डालेंगे वो लाइन्स पैरेलल होंगी। और इसके बाद है तीसरी कंडीशन, 1 2, और तीसरी कंडीशन जो है वो है इंटरसेक्ट। वो है इंटरसेक्ट। उसमें क्या है, A1 डिवाइड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2। तो ये हो गई इंटरसेक्ट। इंटरसेक्टिंग यानी ये वो जो लाइन जो मिलती हैं, ये लाइन जो पैरेलल हैं, और कोइंसिडेंट लाइन जो एक बराबर है एक दूसरे के ऊपर है। तो इस तरह A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 इज इक्वल टू कोइंसिडेंट लाइन्स। तो ये क्या है फिर A1 बाई A2, ये जो दो अगर बराबर भी होंगे लेकिन ये बराबर नहीं होंगे तो पैरेलल लाइन्स। तो इस तरह अगर A1 बाई A2 B1 बाई B2 बराबर नहीं होंगे तो ये है इंटरसेक्टिंग लाइन। ये 3 कंडीशंस आपको याद रखने हैं, बिल्कुल रेडी है, अलर्ट होना अब कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस करेंगे आपको इन 3 कंडीशंस का बिल्कुल एकदम याद आना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आगे जाते हैं। अच्छा जी, हमें अब देखना है कि इनके साथ क्या होता है। हम तीनों रेशियोज निकालेंगे A1 बाई A2। अब हम निकालेंगे नाउ A1 बाई A2 इज इक्वल टू, यहाँ है A1 5, A2 है 7, ओके। अब है B1 बाई B2, B1 बाई B2 यहाँ है -4 और यहाँ है 6, हाँ। और C1 बाई, इसको रिड्यूस करेंगे नॉर्मल फॉर्म में, 2 2 जार 4 2 3 जार 6 इज इक्वल टू -2 बाई 3, ओके। अब तीसरा देखेंगे C1 बाई C2, C1 बाई C2, C1 बाई C2 इज इक्वल टू 8 बाई -9, 8 बाई -9। तो इसको 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं, इसका कैंसिलेशन नहीं होगी, तो इज इक्वल टू -8 बाई 9। ये जो नीचे होता है डिनोमिनेटर में माइनस, ये ऊपर लेते हैं। हम देखेंगे अब कौन किसके बराबर है। A1 बाई A2 के बराबर है 5 बाई 7, A1 बाई A2 ये है 5 बाई 7, ये है -2 बाई 3, ये है -8 बाई 9। इस तरह कोई किसी के बराबर नहीं है। तो हमारे 3 जो कंडीशंस हैं उनमें देखेंगे कि अब कौन सी फुलफिल हो रही है। हाँ, अब हम इनको कंपेयर करते हैं, लेकिन हम पहले पुराना याद दिलाते हैं। पुराना क्या है, A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। अगर हमें इतना ही निकलता है, हमें C1 बाई C2 की तरफ नहीं जाना होगा। पहले हम देखिए क्या A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 हम देखेंगे, तो फिर है इंटरसेक्टिंग। लेकिन हमने देखा कि यहाँ कोई रेशो आपस में बराबर नहीं है। रेशो कहते हैं A1 बाई A2, ये हो गया रेशो, B1 बाई B2 ये भी रेशो है, इस तरह है C1 बाई C2 ये भी रेशो है। हम देखेंगे, देखिए इसकी तरफ देखिए जी, यहाँ है A1 बाई A2 और यहाँ है B1 बाई B2। तो ना ये 5 यहाँ है A1 बाई A2 5 बाई 7, यहाँ है B1 बाई B2 -2 बाई 3। ये और ये आपस में बराबर नहीं है। That is A1 by A2 is not equal to B1 here. Here A1 by A2 is not equal to B1 by B2. That means the lines are shabash, the lines are
इंटरसेक्टिंग, द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट, ये जो दो लाइन्स हैं ये इंटरसेक्टिंग हैं। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है ये चालू हो गया। जो हमें रिजल्ट निकालना था, वेदर दीज आर इंटरसेक्टिंग, दीज आर कोइंसिडेंट लाइन्स, दीज आर पैरेलल लाइन्स, तो हमने निकाला। जो हमारी कंडीशन है वो इसी में फुलफिल हो गई। वो thus we found that the lines are intersecting because a1 by a2 is not equal to b1 by b2. Yes, I will repeat this for you. Given pair of linear equations is 5x minus 4y plus 8 is equal to 0. 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. ये दो इक्वेशन जहाँ दी गई हैं। अब है जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नाउ जनरल फॉर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस या जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हम वो भी लिख सकते हैं जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो भी लिख सकते हैं जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको कंपेयर करते हैं, यानी इसका a1 बाई a2 लेते हैं, यहाँ है 5/7 हो गया। अब है b1 बाई b2, b1 बाई b2, b1 के बदले है -4 और b2 के बदले है 6। हम उसने रिड्यूस किया, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 हो गया -2/3। अब है थर्ड c1/c2, यहाँ है c1 8 और c2 है -9। हमने इस माइनस को ऊपर लिया, हो गया -8/9। अब हमने देखा कि ये जो रेशोस हैं कौन किसके बराबर है। देखिए यहाँ आया 5/7, यहाँ आया -2/3, यहाँ आया -8/9। दैट मीन्स नो टू रेशोज आर इक्वल। तो हमें खाली चाहिए इफ़ a1/2 इज इक्वल टू b1/b2, वो नहीं है। तो इसका मतलब है ये कंडीशन जो फुलफिल हो रही है, इसका मतलब है दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। हाँ, एक और कंडीशन आपकी जहन के लिए था कि a1/a2 इज इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। हाँ, c1/c2 भी बराबर नहीं है, लेकिन a1/a2 भी बराबर नहीं है। तो इसको तो फिर अगर ये कंडीशन पूरी होती तो इसका मतलब था ये पैरेलल लाइन्स थी। चलो ये पहले ही हमें सॉल्व हो गया, हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। इसको रिपीटेडली आप देखिए, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी वस्सलाम।